अब हम आज की सबसे बड़ी ग्लोबल खबर का विश्लेषण करेंगे। दुनिया में कभी नहीं सोचा होगा कि जिस अलकायदा ने अमेरिका पर सबसे बड़ा आतंकवादी हमला किया, उसी का हिस्सा रहे सीरियाई आतंकवादी संगठन हयात तहरीर अल शाम को अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आतंकवादियों की लिस्ट से बाहर कर देंगे। जिस आतंकवादी संगठन को अलकायदा के आतंकी रहे अल-शरा ने बनाया, उसे ट्रंप अपने एक फैसले से अमेरिका ही नहीं पूरी दुनिया के लिए पवित्र बना देंगे। लेकिन जिसके बारे में दुनिया सोच नहीं सकती, ट्रंप वही काम करते हैं। एक बार फिर से अमेरिका के राष्ट्रपति ने साबित कर दिया, उन्हें अच्छी डील ऑफर की जाए तो उनसे कुछ भी करवाया जा सकता है। आज कई लोग ये सवाल भी पूछ रहे हैं, अगर ट्रंप को अच्छी डील मिले तो क्या वो पाकिस्तान में सक्रिय आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के चीफ हाफिज सईद और जैश-ए-मोहम्मद के चीफ मसूद अजहर के साथ भी लंच या डिनर कर सकते हैं, उनको भी पाक साफ बता सकते हैं। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं, ऐसे में तो ट्रंप लश्कर और जैश जैसे आतंकी संगठनों को सामाजिक संगठन के रूप में भी मान्यता दे सकते हैं। ऐसा डोनाल्ड ट्रंप के अंदर उमड़े आतंकी प्रेम को देख करके कहा जा रहा है। आज आपको भी ट्रंप के इस आतंकी प्रेम पर हमारे विश्लेषण को ध्यान से देखना चाहिए। सबसे पहले आपको यह जानना जरूरी है, कैसे एक आतंकी संगठन अचानक ट्रंप का लाडला हो गया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सीरियाई संगठन हयात तहरीर अल शाम यानी एचटीएस से प्रतिबंध हटा दिया, यानी अमेरिका ने इसे विदेशी आतंकवादी संगठन की लिस्ट से बाहर कर दिया। अल शाम को पहले अल नुसरा फ्रंट के नाम से जाना जाता था, जो सीरिया में ओसामा बिन लादेन के संगठन अलकायदा की शाखा थी। सीरिया के मौजूदा राष्ट्रपति और अलकायदा आतंकी रह चुके अल-शरा ने इसे अलकायदा से अलग करते हुए इसका नाम हयात तहरीर अल शाम रखा था। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने बताया कि सीरिया को प्रतिबंधों से राहत देने के लिए राष्ट्रपति ट्रंप ने अल शाम को आतंकवादियों की लिस्ट से बाहर कर दिया है और 8 जुलाई यानी आज से इस आदेश को लागू भी कर दिया गया है। सीरिया की रूस समर्थित अल असद सरकार के तख्तापलट के बाद आतंकी संगठन अल शाम का सीरिया की सत्ता पर कब्जा हो गया है और कुछ दिनों पहले तक अमेरिका का मोस्ट वांटेड आतंकी अल-शरा सीरिया का राष्ट्रपति और उसके संगठन के बाकी आतंकी सीरिया की सेना में शामिल हो गए हैं। अब अमेरिका कह रहा है, आतंकवादी संगठन से प्रतिबंध हटाने का फैसला सीरिया के अंतरिम राष्ट्रपति अहमद अल-शरा की ओर से उठाए गए सकारात्मक कदमों का नतीजा है। आज आपको भी जानना चाहिए, जिस आतंकी अल-शरा पर अमेरिका ने कभी 83 करोड़ रुपए का इनाम रखा था, उसने सीरिया का राष्ट्रपति बनने के बाद ऐसे कौन कौन से काम किए या क्या क्या करने का वादा किया, जिसे अमेरिका सकारात्मक कदम बता रहा है। जाहिर सी बात है, ये सारे कदम अमेरिका को मोटा फायदा पहुंचाने वाले होंगे। आज आपको सीरिया में आतंकी संगठन से प्रतिबंध हटाने पर अमेरिका को होने वाले फायदे के बारे में भी जानना चाहिए। सीरिया की सत्ता में अल-शरा को मजबूत करके ट्रंप रूस और चीन को सीरिया से बाहर निकाल सकते हैं, जो इससे पहले कि अल-असद सरकार में बहुत मजबूत थे। सीरिया में गृह युद्ध खत्म होने के बाद अब सड़कों, पुलों, अस्पतालों, बिजली संयंत्रों, तेल रिफाइनरियों और स्कूलों का निर्माण होना है। इस निर्माण के ठेके अब अमेरिकी कंपनियों को मिलेंगे, यानी अमेरिकियों को हजारों लाखों नौकरियां मिलेंगी, जिसका श्रेय डोनाल्ड ट्रंप लेंगे। सीरिया का तेल भंडार लगभग 2.5 बिलियन बैरल का है। पूर्वी सीरिया में बहुत अच्छी क्वालिटी का लाइट क्रूड ऑयल मौजूद है, जिस पर अमेरिकी कंपनियों का दबदबा हो जाएगा। अमेरिका में चुनाव से पहले ट्रंप बताएंगे, उन्होंने मिडिल ईस्ट में युद्ध रुकवाया और पुनर्निर्माण करवाया, यानी ट्रंप इसका फायदा इलेक्शन में भी लेंगे। सीरिया में हालात सामान्य हुए तो शरणार्थी संकट भी कम होगा, जिसे ट्रंप अपनी इमिग्रेशन पॉलिसी की सफलता के तौर पर पेश कर सकते हैं। सीरिया के साथ संबंधों को सामान्य दिखाकर ट्रंप अमेरिका के क्षेत्र में शांति लाने वाली शक्ति के रूप में पेश कर रहे हैं, जो उनके नोबेल शांति पुरस्कार के सपने को और मजबूत करेगा। अब इतनी अच्छी डील मिल रही है तो ट्रंप क्यों याद रखेंगे, जिस आतंकी संगठन को उन्होंने पाक साफ कर दिया, उसके आतंकवादियों ने 2012 से अब तक 15 से 20 हजार लोगों को फिदाइन हमले और आईईडी अटैक में मारा है और मारे गए ज्यादातर लोगों की गलती सिर्फ ये थी कि वो शिया मुसलमान थे। ट्रंप सब कुछ भूल गए क्योंकि उनको सिर्फ अच्छी डील से मतलब है। जी न्यूज़।